शेर आपने पहले भेजा था, ये इकरार ने भेजा था, और जिसने जिसको भेजा था वो कौन सा शेर था? कोई तावीज हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है, माया जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये शेर था जो आपने भेजा था। अच्छा, शादी के बाद हम दोनों दुबई चले गए थे। याद है ऑफिस कहीं से लाइव ट्रांसमिशन, उनकी लाइव कास्टिंग होती थी सारी। पहली मूवी जो देखी थी वो थी तारे जमीन पर। प्राग मेरी सबसे पसंदीदा जगह। जर्मनी में एक इवेंट था, वो किया अटेंड। फिर हम लोग पेरिस गए, पेरिस से स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड से फिर वापस पाकिस्तान। शुरू से ही जिस प्रोफेशन को मैंने लेके चली थी उसको मैंने दोबारा कंटिन्यू किया न्यूज एंकरिंग के बाद, एजुकेशन। तो एक बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत रिप्यूटेड स्कूल में मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन काम कर रही हूँ, उर्दू लैंग्वेज एक्विजिशन IB स्कूल में। हमारी जनरेशन और जो अब जनरेशन इस वक्त है, इसमें एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। पहलाज भी उसी स्कूल में जिस स्कूल में आप हैं? जी। तो ये इस वजह से तो नहीं है कि आप पहलाज पे नजर रख सके स्कूल में? नहीं, वो उसका मेरा पहले मुआहिदा हुआ था कि आप ऐसा पेरेंट मुझे स्कूल में डील नहीं करेंगी। ब्रांड कॉन्शियस हैं या बहुत ब्रांड्स पहनती हैं, बात दुरुस्त है? देखिए, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं अपने कपड़े तो पहनूंगी। कोई चीज मुझे अच्छी लग जाए तो मैं ले जरूर लेती हूँ। लेनी है, यही पहनना है, यही दिखाना है, वो वाली चीज नहीं है, उसको ब्रांड कॉन्शियस कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूसा खान और आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं कुर्रतुल ऐन इकरार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। कितना टाइम लगा मेकअप में? हार्डली 10 मिनट्स है? खुद किया? अब मैं खुद मेकअप कर लेती हूँ। खुद कर लेती हूँ। कब से खुद कर रही हैं? जब से मैं लाहौर आई हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे नहीं आता था मेकअप। जब तक मैं एंकरिंग करती थी तब तक मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे लाइनर भी नहीं लगाना आता था, मैं मेकअप कर ही नहीं सकती थी। अच्छा। तो जो मेरा मेकअप आर्टिस्ट होता था वही करता था। तो जब मैं लाहौर आई तो मुझे यहाँ का मेकअप थोड़ा डिफरेंट लगा कराची से, तो फिर मैंने खुद प्रैक्टिस करना शुरू की और अब मैं 10 मिनट में अपना कंप्लीट मेकअप। अच्छा, प्रैक्टिस भी खुद की है, ये नहीं है कि किसी से हल्का फुल्का मेकअप आर्टिस्ट से टिप्स ले ली? खुद ही। आपके बारे में एक लोग सोचते हैं कि आप ब्रांड कॉन्शियस हैं या बहुत ब्रांड्स पहनती हैं, बात दुरुस्त है? देखिए, मेरा अपना क्लोथिंग ब्रांड है तो मैं अपने कपड़े तो पहनूंगी। अब ब्रांड मतलब नाम है ना किसी भी चीज का, आप उसको नाम दे दें। तो जहां तक ब्रांड कॉन्शियस होने की बात है तो कॉन्शियस में नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई चीज मुझे अच्छी लग जाए तो मैं ले जरूर लेती हूँ। लेनी है, यही पहनना है, यही दिखाना है, वो वाली चीज नहीं है, उसको ब्रांड कॉन्शियस कहते हैं। अच्छा। बट अगर मुझे अच्छी लगे, मुझे लगे कि ये लेनी चाहिए, कि वर्थ करती है, तो वो मैं जरूर लेती हूँ। वो आप जरूर लेती हैं। आप जाके शॉपिंग करती हैं, उसमें जो आप कपड़े सिलेक्ट करती हैं वो आप रेडीमेड करती हैं या अनस्टिच कपड़े लेती हैं या उनको खुद डिजाइन करवाती हैं, खुद पहनती हैं? देखें, जब कोई ब्रांड बनाता है ना, कोई भी, या ब्रांड बनाने से पहले भी मुझे कपड़े बनाने का बहुत शौक था। मेरे ख्याल में ये ब्रांड जो मैंने बनाया वो इसी वजह से बनाया कि मैं इतने कपड़े बनाती थी कि मैं पहनने का टाइम ही नहीं मिलता था। मेरे अभी भी वार्डरोब में इतने कपड़े जो मैंने एक दफा भी नहीं पहने। अच्छा। तो मैंने फिर सोचा कि मैं इतने जो पैसे भी जाया होते हैं और इतना टाइम भी वेस्ट होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा कुछ करूं इसके साथ के ये कहीं इस्तेमाल हो। तो फिर मैंने ये ब्रांड बनाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला। और मेरा वो जो एक होती है ना आपको हर वक्त एक रहता है कि इसको ऐसे कर लो, वो चीज भी जो है वो मेरी पूरी होती रहती थी उसमें। मेरे कपड़े, अच्छा, जब मैंने कपड़े बनाने शुरू किए तो अब एक वक्त यह है कि मेरे पास अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि मेरी सारी चीज ये होती थी कि जो मेरे से ड्रेस बनवा रहा है मैं उसको इतना अच्छा करके दूं काम कि वो उसको जो है ना वो खुशी मिले। मुझे दूसरों को अच्छा अच्छे कपड़े पहना के अच्छी खुशी मिलती है। तो वो उस सिलसिले में मैंने देखा कि मेरे पास समटाइम्स ऐसा होता था कि मैं कहती थी मैं क्या पहनूं, मैंने अपने लिए तो कुछ बनवाया नहीं। तो वो ये जो चीज है ना वो मेरी काफी हद तक अब मुकम्मल हो गई है। तो अब मेरा ऐसा जितना दिल नहीं करता कपड़े वगैरह बनाने का, कभी टाइम मिल जाए तो बना लेती हूँ, नहीं मिले तो ठीक है। अच्छा, जिनके ब्रांड्स होते हैं, जिन लोगों के, चाहे किसी भी चीज का हो, जूतों का, कपड़ा का, तो लोग कहते हैं कि जिनका तो अपना ब्रांड है कुछ भी निकाल के कुछ भी पहन लेंगे। आप भी ऐसा करती है कि जब दिल किया कोई ड्रेस निकाला उसको पहन लिया? देखिए, अगर वो मेरे पे सूट करता हुआ, मेरे मिजाज के मुताबिक हो तो मैं जरूर पहन लेती हूँ, लेकिन फिर मैं उसको वापस उस ब्रांड की कलेक्शन में नहीं लगाती। वो फिर मैं अपने लिए ही करती हूँ। जाहिर बात है, आपका साइज है ना, आप उसके हिसाब से ही पहनेंगे, हर चीज तो निकाल के नहीं पहन सकते। तो ऐसा मैं करती नहीं हूँ कि कुछ भी निकाला और पहन लिया। जो चीज मेरे पे सूट कर रही है, क्योंकि
एक ब्रांड में तो हर तरह के कपड़े बनते हैं, मैं सिर्फ वही चीज पहनती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझ पे अच्छी लगती है। ठीक है, अभी ब्रांड की कंडीशन क्या है? अभी अरुषा आजकल जो थोड़ा सा मैं थक गई थी, एक तो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम है ये, बहुत ज्यादा डिमांडिंग बहुत है कस्टमर्स की, जो आप एक दफा काम अच्छा देते हैं ना तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2-3 एग्जीबिशंस मेरी बहुत अच्छी गई और उसके बाद इतने ऑर्डर्स कि मुझे मुश्किल लग रहा था कि मुझे पूरा एक टीम वर्क जो है इसके लिए करना पड़ेगा। ये फुल टाइम 24 आवर्स की जॉब है, आपको इसकी प्रोडक्शन और ये वो बहुत लंबा काम है। तो मेरे पास वही मेरी फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स हैं जिनका मिजाज मुझे पता है और जिनको मेरे मिजाज का पता है कि मैं किस तरह की चीज बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो वो बड़ा एक छोटा सा हमारा सर्कल बन गया, तो बस उसमें मेरा शौक भी पूरा हो जाता है और उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। आपके ही बहुत से कपड़े जो हैं वो, मेरे सारे मोस्टली कपड़े जो है वो एन नगर के मोस्टली जो सिर्फ बाजार से खरीदती है वही आपके, बाकी अब तो वो भी छोड़ दिए अब तो ज्यादा यही होता है कि डिजाइन जो है वो सारी एनी आप ही की होती है। अच्छा, एक शौक रखना कपड़ों का अपने लिए एक वो चीज, और एक ब्रांड ओपन करके दूसरों के लिए कपड़े डिजाइन करना, दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत ज्यादा। अपने लिए तो आपको अपनी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन दूसरों के लिए आपने ये देखना होता है कि इन ट्रेंड क्या है, फैशन में क्या चल रहा है, किस तरह का कपड़ा लोग पसंद करेंगे, हैवी पे जाना है, लाइट पे जाना है, क्या चीज आपका तो अपना मिजाज है, आपने उस हिसाब से कपड़ा बना लिया। बट फिर आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज देखनी होती हैं, आपने हर एज को जो है वो देखना होता है कि इस एज के लिहाज से ये लोग इस चीज को पसंद करेंगे, इस एज के लिहाज से ये लोग पसंद करेंगे, तो उसमें बहुत वैरायटी होनी चाहिए। अच्छा, तो मैंने जो ब्रांड का अपना काम रखा था उसमें मैंने बिल्कुल मशीन का टच नहीं दिया था, तो मेरे काम की जो एक खासियत थी वो ये थी कि सब हैंडवर्क था, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता था और मेरे ख्याल में उसमें मेहनत भी ज्यादा है और उसकी एक डिफरेंस नजर आता था लोगों को उसमें, और आता है बल्कि, क्योंकि उसमें मशीन का और उस तरह से वो मैं शामिल नहीं करती थी काम। ठीक है, बिजनेस का जब भी हम सोचते हैं किसी ब्रांड को ओपन करने के लिए या कोई भी बिजनेस का, तो हमें हमारे या लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि बहुत पैसे होंगे तो ही शुरू होगा। आपने भी कोई हैवी अमाउंट से शुरू किया था? एक स्मॉल बजट से आपने मैंने बहुत स्मॉल बजट से शुरू किया था। मैंने बहुत हैवी अमाउंट नहीं लगाई क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसको एज अ बिजनेस नहीं कर रही थी, मैं इसको एक शौक के तौर पर कर रही थी और बल्कि एक अपने मसले को खत्म करने के लिए कर रही थी कि जो मेरे साथ था वही मैंने आपको बताया कि मैं इतने कपड़े बनाती थी कि वो पड़े रहते थे, रखे रहते थे, पहनने का मौका ही नहीं हो। फिर मैं कभी मेरा वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा वेट 2 महीनों में 10 kg गिर भी सकता है और 2 महीनों में 10 kg बढ़ भी सकता है। तो वो फिर जो मेरे अटैचेस होते थे ना अलग अलग कपड़ों के, तो वो मुझे बड़ी प्रॉब्लम करते थे। तो वो चीजें कवर अप करने के लिए जो था ना, ये वैसे ब्रांड ओपन किया। अभी आपने वैसे वेट कम किया हुआ है, तो वो इसी वजह से हुआ है कि वो 10 kg अब अचानक कम हुआ तो ये चढ़ भी सकता है। तो और फिर जब पिक्चर्स वगैरह मैं कहीं लगाती हूँ तो उस पे फिर जो लोग हैरान होते हैं ना, तो उस पे मुझे होता है कि एक नॉर्मल चीज है कि आप वेट कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके अपनी एफर्ट के ऊपर है। आप जरा सा थोड़ा सा अपनी डाइट को छोड़ देंगे तो आप मतलब आपका वेट गेन हो जाएगा, और अगर आप उसके बारे में कॉन्शियस रहेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज जिम अपना करेंगे, तो आपका वेट आपके कंट्रोल में रहेगा। चलिए, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। हम एंड पे आपसे सवाल पूछेंगे उन खवातीन के लिए कि आप डाइट क्या लेती हैं, ये आखिरी आपने मैसेज देना हमारी खवातीन को, खासतौर पे जो स्मार्ट होना चाहती है। ब्रांड के अलावा एक्टिविटीज हैं? हाँ जी, ब्रांड के अलावा मेरी एक्टिविटीज तो नहीं, मेरा शौक कह लें, पैशन कह लें, और शुरू से ही जिस प्रोफेशन को मैंने लेके चली थी उसको मैंने दोबारा कंटिन्यू किया न्यूज़ एंकरिंग के बाद, एजुकेशन। तो एक बहुत अच्छे स्कूल में, बहुत रिप्यूटेड स्कूल में मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन काम कर रही हूँ, उर्दू लैंग्वेज एक्विजिशन IB स्कूल में। तो बहुत क्रिएटिव काम है लैंग्वेज के साथ काम करना, और ख़ास तौर पे इसमें क्रिएटिविटी जो मुझे नज़र आती है जब आप नई नस्ल को जवान होते हुए आपके सामने आपके स्टूडेंट्स एक से दूसरे से तीसरे, इतने से जब इतने और इतने होते हैं, तो आप उनसे बहुत लर्न कर रहे होते हैं। एक्चुअली ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। टीचिंग, किसी स्कूल में टीचिंग करना सिर्फ इनकम या पढ़ाना नहीं होता, बल्कि आप उनसे सीख रहे होते हैं, आपके पास वो कॉन्सेप्ट आ रहे होते हैं जो कि एक बहुत बड़ा, एक्चुअली हमारी जनरेशन और जो अब जनरेशन इस वक्त है, इसमें एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो अब हम बेसिकली इनसे सीख रहे हैं, इनको सिखा कम रहे हैं। इनको सिखा तो हम बड़े अब कन्वेंशनल सी बातें रहे हैं, बड़े
नॉर्मल सी एक जो नपी तुली सी बातें होती है वो, लेकिन इनसे जो हम सीख रहे हैं वो बहुत मुख्तलिफ चीज है, शायद वो हमें आम जिंदगी में सीखने को ना मिले। अच्छा, चूंकि आपने नई नस्ल की बात की, नई नस्ल में माशाल्लाह से हम पहलाज का जिक्र करेंगे। पहलाज भी उसी स्कूल में है जिस स्कूल में आप हैं? जी। तो ये इस वजह से तो नहीं है कि आप पहलाज पे नजर रख सके स्कूल में? नहीं, वो उसका मेरा पहले मुआहिदा हुआ था कि आप ऐसा पेरेंट मुझे स्कूल में डील नहीं करेंगी। अच्छा। कोई टीचर आपसे जो है वो एज अ पेरेंट बात नहीं करेगी, जो भी बात करनी होगी वो पेरेंट टीचर मीटिंग में होगी। आप मेरी किसी क्लास में नहीं पढ़ाएंगी, मेरी किसी फ्रेंड की क्लास में नहीं पढ़ाएंगी, और ये हम दोनों में पहले एक एग्रीमेंट हुआ था। हाँ, ये होता है कि कोई शरारत कोई चीज होती है तो चलते फिरते तक मेरे कानों तक पहुंच जाती है, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बहुत लाइक 20-20, 25-25 साल से लोग काम करें, तो आप सोचें कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आपको सीखने को बहुत मिलता है। तो इस वजह से पहलाज माशाल्लाह एज में और कद में दोनों में ग्रो कर रहा है। पहलाज से भी कुछ सीख रही है? पहलाज से तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, लाइक इतना कुछ कि मैंने अपनी इतनी जिंदगी में किसी से भी नहीं सीखा जितना कुछ मैं पहलाज से सीख रही हूँ। एंड जो कुछ मैं सीख रही हूँ बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं सोचती हूँ कि इंसान को इतना ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। आपके इमोशंस समटाइम्स आपको जो है ना वो वीक करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। पहलाज पे स्कूल पे तो आपने कहा कि मुआहिदा हुआ था नहीं नजर रखेंगी, घर में उसके फोन पे नजर होती है? ऐसा नहीं, मैं उसके फोन पे नजर नहीं रखती, लेकिन वैसे मैं उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखती हूँ। मुझे पता होता है वो कहाँ है, किस वक्त किस जगह पे है, मेरे साथ राब्ते में होता है। उसके दोस्तों के फोन नंबर, उनकी मदर्स के फोन नंबर मेरे पास होते हैं। एंड माशाल्लाह वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि अगर मैं सो भी रही होती हूँ मैसेज ड्रॉप करके जाता है। स्कूल से अगर कहीं जाना है तो आके बता के जाता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। एंड फिर जासूस भी थोड़े बहुत होते हैं, आपको पता है बच्चों के साथ, तो बस इस तरह नजर रहती है। लेकिन ये फोन चेक करना, लैपटॉप्स चेक करना, रात को कमरों में झांक झांक के देखना, ये मेरी शुरू से आदत नहीं। और इस हवाले से पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी जो हाँ, नजर जो रखे, करते हैं बहुत हाँ, ज्यादा? नजर रखे, लेकिन इस तरह से रखे कि बच्चा जो है ना वो बागी ना हो। वो आपको ये ना कहते कि हाँ मैं कर रहा हूँ, कर ले जो करना है आपने। क्योंकि जब आप एक एक्सट्रीम पे आके ये वाला जुमला सुन लेते ना, हाँ, तो फिर उसके बाद आपके पास करने को कुछ नहीं रहता। तो इतना स्पेस जरूर दें कि वो आपको एक्सप्लेनेशन दे दे, वजाहत दे दे कि ये मैंने किया था, हाँ गलत हो गया, आइंदा नहीं होगा। बट ये ना कहे कि ठीक है मैंने तो यही करना है, आप करना है जो कर सकती हैं। कभी पहलाज पे छापा मारा है बाहर, कभी कॉफी पे या कभी खाने पे? प्लान बड़ी दफा किया, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं यार मैरिज हो जाएगा फ्रेंड्स में ये वो, तो छापा वैसे मारने की जरूरत मुझे ऐसा अभी तक कुछ महसूस हुई नहीं। क्योंकि दोस्त बच्चे हैं, जाते हैं कॉफी शॉप्स पे, कॉफी पीते हैं, खेलते हैं। आजकल पैडल खेलने का जुनून है, फुटबॉल है, तो फिर इतने कहाँ छापे मारूंगी मैं। तो बेहतर है कि आप अल्लाह ताला के ऊपर, अल्लाह ताला हिफाजत करने वाला है, उसकी अमान में देके आप बच्चे को भेजें, और अच्छे बुरे का उसको बताना चाहिए। बाकी सब अल्लाह के हवाले। डांट अभी तक पड़ती है या एक्सप्लेनेशंस दे देता है? कभी झूठ बोला हो या बता देता है कि नहीं, सच बोल देता है कि नहीं यहाँ था, या सच बोल देता है, इसलिए मारनी पड़ती? मार तो नहीं पड़ती उसको, मैं मारती भी नहीं हूँ। एक ही दफा बस उसको जिंदगी में मार पड़ी थी। रिसेंटली मैंने रास्ते से एक डंडा उठाया था, क्योंकि स्कूल के मेरे टाइमिंग थोड़े से जो थे ना वो डिफरेंट थे, आधे घंटे बाद के थे एग्जाम्स, तो मैं जल्दी चली जाती थी, वो लेट आता था, तो ये सो गया। एग्जाम के दिन तो नहीं वैसे। तो मैंने जब जाके क्लास में नजर पड़ी तो ये नहीं था। इसके फ्रेंड से मैंने पूछा कि आप पहलाज नहीं आए? मैंने कहा अच्छा। तो जब मैं घर आई रास्ते से मैंने डंडा उठाया, मैं गई, मैंने इसको एक दो मारे सोते हुए, उठ के बैठ गया और कहने लगा मार ले। तो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, कह देगा कि मार ले तो मुझे तो दर्द नहीं होता, मैं तो दिन में कितनी चोटें खाता हूँ ऐसे। तो फिर मैंने कहा क्या ही फायदा फिर ऐसे बच्चे को मारने का। इससे बेहतर ये कि कल खुद से स्कूल उठा के जाऊं, खड़े हो गए मेरे सामने तो मैं जाऊंगी। पहलाज की शॉपिंग के लिए अभी भी साथ जाती हैं? ना, पहलाज की शॉपिंग हम खुद करके आ जाते हैं, बता देते हैं कि मैंने शॉपिंग कर ली है। ये मैंने तकरीबन 2-3 साल पहले तक एक दफा गए थे, लास्ट टाइम जब मैं उसके साथ शॉपिंग करने गई थी, तो उसको जो चीजें पसंद आनी थी तो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि मेरे नजदीक थी कि माँ के नजदीक तो बच्चा ही रहता है ना। वो तो उसके लिए ये भी सोचती है कि ये कलर ब्राइट है, अच्छा आएगा पिक्चर्स में। ये जरा गर्मी के हिसाब से आजकल मौसम ऐसा है, चलो बच्चे तो सिर्फ फैशन देखते हैं। तो इसने ऐसी कोई अजीबोगरीब सी चीजें पसंद की कि
मैं देखती रह गई, मैं बस एक साइड पे खड़ी होगी, जो उसने लेना था लिया, उसके बाद फिर मैं शॉपिंग पे नहीं गया। माशाल्लाह अब जब भी इसके टूर्नामेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, बाहर जाता है अपनी, वहां से भी शॉपिंग करता है। अभी हमारा यूके का ट्रिप था, तो इसने आपको पता है हम दोनों अलग अपनी शॉपिंग कर रहे थे, और हमने एक स्पॉट रखा हुआ था कि यहाँ आ जाना तुम, और ये वहीं हमें यहाँ मिल था, लेता हमें यहाँ मिल लेता। अच्छा, इन टूर्स चूंकि पहले पहलाज आपकी और इकरार के साथ जाते थे और आप लोग टूर्स पे जाते थे, अब पहलाज अकेले टूर्स पे जाता है, तो पहली दफा जब उसको भेजा था इंटरनेशनल टूर पे, तो जाहिर सी बात है एक रिजर्वेशंस होती हैं, खास तौर पर माँ को कि अकेला जा रहा है, पहली दफा जा रहा है, नहीं, तो वो अकेला हुआ पहले था। और नहीं, आप नहीं अब तो खैर वो अकेला चले जाता, लेकिन सबसे पहले वो अपनी दादी के साथ गया अच्छा। था और इसरार साथ था, हाँ, तो मुझे ऐसा कोई फिक्र नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन अब अकेला माशाल्लाह चला जाता है, बड़ा हो गया, समझदार है, हमसे ज्यादा जानता है, मतलब हाँ। वो आपको भी ये तो एक्सपीरियंस मुझे होगा इमिग्रेशन पर, हर जगह पर मतलब हमें गाइड कर रहा होता है। और मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है कि बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं। हाँ, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हम लोग कर चुके हैं, उनसे वो बच जाएंगे। बच्चे, हाँ। तो अच्छी बात है कि उनको प्रैक्टिकल और समझदार होना चाहिए, और उनको ये स्पेस देनी चाहिए पेरेंट्स को कि वो हाँ, खुद इंडिपेंडेंट हों। लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हम हाथों में लेके रखें, तो एक ना एक दिन तो बच्चों को आपको, उन्होंने अपनी जिंदगियां शुरू करनी है ना, तो आज से 2 साल बाद भी और 2 साल पहले भी फर्क तो नहीं पड़ता। ये तो दिल को समझाने की बात होती है। एक वक्त वो मेरे साथ, हाँ उस दिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी पहले दिन। अब जिस दिन वो मेरे बगैर अलग रूम में सोया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो के भी मेरे साथ सोता रहा, मतलब वो 11-12 साल तक मेरे साथ सोता रहा। तो जिस दिन वो अलग रूम में अकेले सोया था, तो उस दिन पहले दिन मुझे जो है वो हुआ था कि यार आज ये देखो माशाल्लाह, लेकिन मुझे खुशी हुई थी। हाँ। अच्छा, इकरार को लेके तो वैसे तो बहुत से सवालात और जवाब आप और इकरार दोनों ही सोशल मीडिया पे तो बेशुमार पड़े हैं। शादी से पहले जो पहली बातचीत हुई थी, उसमें जहां तक मुझे है वो शेर व शायरी से शुरू हुआ था काम। तो शेर आपने पहले भेजा था, ये इकरार ने भेजा था? और जिसने जिसको भेजा था वो कौन सा शेर था? शेर पहले मैंने भेजा था। अच्छा। और शेर कौन सा था, याद करने थे जरा। माशाल्लाह 18-20 साल होने वाले। कोई तावीज हो रद्दे बला का, मोहब्बत मेरे पीछे पड़ गई है। ठीक है, माया जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये शेर था जो आपने भेजा था। अच्छा, अब पहली फिल्म याद हो जो आप दोनों ने साथ देखी हो? पहली फिल्म हम लोग चूंकि शादी के बाद हम दोनों दुबई चले गए थे, यार का ऑफिस वहीं से लाइव ट्रांसमिशन, उनकी लाइव कास्टिंग होती थी सारी, तो वहाँ हमने पहली मूवी जो देखी थी वो थी तारे ज़मीन पर। अच्छा, तारे ज़मीन पे आमिर खान की। आमिर खान। और आखिरी फिल्म जो साथ बैठ के दोनों ने देखी हो? वो अभी हमने कल देखी है नेटफ्लिक्स पे, उमराव जाना था। अच्छा, नई वाली। अच्छा, इकरार के साथ पहला टूर, इंटरनेशनल टूर या हाँ इंटरनेशनल ही कहेंगे। यस, अच्छा था, मेमोरेबल, हमेशा याद रहेगा। एक्सपीरियंस, पहली दफा ट्रैवल करना, पहली दफा नई नई लोगों को देखना, नए कल्चर को देखना। एंड प्राग मेरी सबसे पसंदीदा जगह। और उसके बाद फिर हम जर्मनी में एक इवेंट था वो किया अटेंड, फिर हम लोग पेरिस गए, पेरिस से स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड से फिर वापस पाकिस्तान आए। और उसके बाद तो फिर एक सिलसिला माशाल्लाह चल गया। लेकिन वो हमेशा यादगार इसलिए रहेगा कि आपकी मेमोरीज जब बन रही होती है, उसमें अच्छी बुरी बातें जो है वही मिलके आपका एक प्रॉपर जो है ना वो ट्रेजर बॉक्स बनाती है। तो मेरे ख्याल में वो जो आपका खजाना बनता है ना, तो वो उन्हीं मेमोरीज के साथ बनता है। अच्छा, आपके साथ मैं रैपिड फायर करूंगी, उसमें 2 चीजें होगी, एक आपने सिलेक्ट करनी है। अच्छा रूसा, मैं कभी भी जवाब फौरी देने के मामले में बिल्कुल अच्छी नहीं रही। मुझे बाद में याद आता है कि वो इस बात का तो ये भी जवाब दिया जा सकता है, आप हमें बाद में जवाब रिकॉर्ड करवा देना, हम वो ऐड कर देंगे। कई दफा मुझे कई महीनों बाद याद आता है कि वो ये बात हुई थी, तो उसका मैं तो ये जवाब दे सकती थी। तो मैं कभी भी जो है ना वो फौरी जवाब देने वाले लोगों में नहीं रही। ठीक है, पहलाज या इकरार? पहलाज। जहाज में 2 सीटें हो, एक पे आप बैठी हैं, एक आपके पास है, उसमें आप और 2 लोग हैं, उसमें से आपने एक को बिठाना है, एक को आप कहेंगे कि अल्लाह हाफिज, मैं या इकरार? मैं तुम्हें ले जाऊंगी, आप तो कोई बंदोबस्त कर ही लेंगे अपना, पीछे तुम रहेगी, तो फिर मसला होगा कि फिर हमें दोनों को टेंशन रहेगी ना कि कैसे अरेंज करें चीजें। ठीक है, तो मैं तो खाली सीट पे मेरा हक होगा। आपका होगा। ठीक है, रफी या किशोर? रफी जी।
अच्छा, रफी जी का कोई पसंदीदा गाना? वैसे तो उनका हर गाना ही ऐसा है कि आप किसी को भी ऐसा नहीं कह सकते कि पसंद ना आए सुन के, लेकिन डिफरेंट फेजेस होते हैं। कई दफा कोई गाना आप बहुत सुन रहे होते हैं, तो आजकल जैसे मैं सुन रही हूँ तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। छोटी ईद या बड़ी ईद? छोटी। फैज या फराज? फैज, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवाज। तहजीब हाफी या अली ज़रियोन? तहसीब हाफी। कोई है तहजीब हाफी का शेर? तहसीब हाफी का शेर तो मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक क्रेडिट जो मैं उनको देती हूँ कि एक दफा फिर से जो उन्होंने उर्दू शायरी को दोबारा से नौजवान नस्ल के अंदर मुतारिफ करवाया, कि क्रेडिट गोज टू हाफिज साहब। कॉफी या चाय? कॉफी, ऑलवेज। गुलाब या ट्यूलिप? ट्यूलिप्स। अच्छा, ज्वेलरी में पूछेंगे गोल्ड या आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल, बट अच्छी। लाइक मुझे माला बहुत पसंद है, मुझे अच्छी ज्वेलरी पसंद है। लाइक मुझे मेरे पास मैंने देखा ही है कि बहुत कलेक्शन है ज्वेलरी की। बल्कि मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप एक ज्वेलरी का भी जो है नहीं, वो मेरी बहुत मेमोरीज अच्छी उनके साथ अटैच है, तो मैं वो नहीं कर सकती उनको। नींद या नेटफ्लिक्स? नींद। वैसे आप नेटफ्लिक्स भी बहुत देखते हैं। नेटफ्लिक्स उस वक्त आपको अच्छी तरह से पता है, जब मुझे नींद आ रही होती है तो फिर मैं नेटफ्लिक्स भी नहीं देखती। चिकन कढ़ाई या दाल चावल? दाल चावल। रेडीमेड कपड़े या स्टिच करवाना? खुद स्टिच करवाना। कपड़ों में रेड या ब्लैक? ब्लैक। तभी इकरार ब्लैक पहनते हैं। ओके। ज्वेलरी या वॉच? ज्वेलरी। किताब या मोबाइल? किताब। नज़म या गजल? गजल। इंस्टाग्राम या ट्विटर? एक वक्त पे ट्विटर था, बट अब इंस्टाग्राम। एजुकेशन या जर्नलिज्म? एजुकेशन। इसी से मैं सवाल पूछूंगी कि आप दोबारा जर्नलिज्म में भी तो जा सकती थी, आपने टीचिंग को ही क्यों सिलेक्ट किया? एक तो जर्नलिज्म बहुत हेक्टिक है। जिस वक्त मैंने काम किया उस वक्त 2 चैनल्स थे, चंद लोग थे जिन्हें सब जानते थे, एंड एक बड़ा रिस्पेक्टफुल सा एंड बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर था, लोगों की एक दूसरे से दोस्तियां थी। अब इस वक्त मेरे ख्याल में काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है जर्नलिज्म का। यूट्यूब चैनल्स काफी हैं और मेरे ख्याल में काफी हेक्टिक जॉब है। और क्योंकि शुरू से मेरा रुझान एजुकेशन की तरफ, ट्रेनिंग सेशंस में मुख्तलिफ करवाती रही हूँ, और अब जैसे आजकल मैं मेंटल हेल्थ की तरफ थोड़ा सा मेरा वो है कि उनके ऊपर सेशंस जो हैं वो करूँ। खुद में भी मेरा कुछ प्लान है इस हवाले से करने का, कुछ इस हवाले से स्टडी की जाए। तो लर्निंग प्रोसेस आपका जिंदगी में जारी रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसमें आप रोज कुछ ना कुछ, बेशक एक लफ्ज ही सीखें, सीखते जरूर है। सीखते जरूर, ठीक है। अच्छा, आपसे मैं एक लफ्ज में आपके सामने रखूंगी, उसके बारे में आपने बताना है कि आप क्या फील करती हैं। माँ दुनिया का वाहिद सच्चा रिश्ता। पहला आज मेरी जिंदगी। इकरार केयरिंग। दोस्त आप अपने दोस्त खुद होते हैं। खुद होते हैं, ये तो इस बात ठीक है। अच्छा, हमारी एक हेल्पर है, नाम मैं लूंगी, उसके बारे में आपने कहना है। फिजा कॉफी। फिजा के बगैर मेरी सुबह अधूरी है। अधूरी है। अरूसा अरूसा के लिए मैं कहूंगी कि जिंदगी का एक मुस्बत और एक नया पहलू। पीनट मेरे खुशी, गम, दुख, दर्द हर वक्त का साथी, क्योंकि वो हर वक्त मेरे कमरे में होता है। किताब एक बहुत कीमती खजाना। पाकिस्तान इससे बढ़ के शायद कुछ भी नहीं हो। पसंदीदा किताब है? मुस्कान हाय वफा। उसमें क्या? फैज अहमद फैज, उनकी तमाम नज़्में। वैसे आपने मुझे मंटो पढ़ाई थी। मंटो के तो अफसाने पसंदीदा, मैंने इनके कहने पे सारे अफसाने वो पढ़े और जैसे पढ़े वो तो आपको खुद पता है कि कैसे पढ़े। मंटो भी बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। लेकिन आपने पसंदीदा पूछा तो वो मैंने फैज का नाम दिया। ठीक है, आपसे मैं कुछ नाम लूंगी, कोई एक लफ्ज उसपे, जो कि आपकी शेरो शायरी वैसे आप नहीं, मेरी शेरो शायरी वो नहीं होती है, वो मतलब आप अपने पे जो अपनी पिक्चर्स के साथ लगाती हैं तो वो लोगों में बड़ी मकबूल है, लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। एक्सप्लेन करूं तो अक्सर लोगों को ये लगता है, क्योंकि समटाइम्स आपको ना शायर का नाम नहीं पता होता या भूल जाता है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये आपने खुद लिखी हुई है। तो ऐसा नहीं होता, शायरी मैं करती नहीं हूँ।
मुझे ना डर लगता है शायद लिखने से कि कहीं अगर मैं फंस गई, क्योंकि एक होती है आपके अंदर कि कहीं पे अगर आप अटक गई, क्योंकि अगर कहीं आपका दिमाग किसी जगह पे अटक जाए और आपको आपके पास लफ्ज नहीं मिल रहे हैं या आपका तखय्युल आपको वहां तक ना लेके जा रहा हो, तो वो एक बड़ी चीज मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कभी कोशिश नहीं की, 1-2 अफसाने लिखे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो ठीक है, हम उसी पे आपसे एक वर्ड में आपके सामने एक लफ्ज बोलूंगी, उस पे आपने एक शेर सुनाना है। अच्छा, इतनी अच्छी याददाश्त वैसे मेरी नहीं, आप सहारा ले सकते हैं, आपको हम जो है वो हेल्पलाइन देंगे, आप वो जो हेल्पलाइन यूज कर सकती है। लेकिन उम्मीद है कि मुझे आते होंगे कुछ शेर, तभी कुछ ऐसे मेमोरेबल शेर रह जाते हैं आपकी जहन में जिनसे आपकी बहुत सी यादें वाबस्ता होती हैं, तो वो तो कभी भी नहीं भूलते। हाँ सर। पहला लफ्ज है चाहत। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है शल, शौके सफर भी नहीं जाता, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। जबरदस्त। पागल। पागल, यार को दीदाए खुबार से ओझल करके, यार को दीदाए खुबार से ओझल करके, मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके, यानी तरतीबे करम का भी सलीका था उसे, उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। जबरदस्त। ये शेर इकरार ने मुझे भेजा था। ओह अच्छा, ये आपके उस शेर के नहीं शिकवा जवाब शिकवा जवाब शिकवा नहीं था, हमारी ऐसे इतनी गुफ्तगू नहीं होती थी, कभी कोई शेर आ जाता था, कोई अच्छा। 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो बस इस तरह से सही, कोई ऐसा जवाब शिकवा वाला शेर शायरी नहीं हुई। हंस। हंस, हाँ हंस बड़ा खूबसूरत परिंदा है, लेकिन हंस, हम है सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम है सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं, घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरे ख्याल से इकरार भी बड़ी जगहों पे पड़ा है, रमजान में शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। अच्छा, ख्वाब। ख्वाब, वहशतें बढ़ती गईं हिज्र के आज़ार के साथ, वहशतें बढ़ती गईं हिज्र के आज़ार के साथ, अब तो हम बात भी करते नहीं गमखार के साथ, एक तो ख्वाब लिए फिरते हो गलियों गलियों, उस पे तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। जबरदस्त, आप शायरी आपकी वाकई में जबरदस्त। ये मेरी शायरी नहीं, मतलब आपकी जो चॉइस कह सकते हैं। मोहब्बत। मोहब्बत, एक तो वही शेर मोहब्बत का जो मैंने आपको पहले बताया, मोहब्बत तो कोई तावीज़ बहुत दे बलाता, लेकिन एक फराज साहब का शेर मुझे बहुत पसंद है कि मोहब्बतों में हवस के असीर हम भी नहीं, गलत न जान के इतने हकीर हम भी नहीं, हमारी डूबती नब्जों से जिंदगी तो न मांग, सखी तो हैं मगर इतने अमीर हम भी नहीं। कमाल, बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल वही जो हमने पॉडकास्ट के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपने ख़वातीन को मशवरा देना है, डाइट करें, कंट्रोल रखें, जिम करें, योगा करें, क्या करें? देखिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे मैं जिम पर्सन नहीं हूँ, तो मैं एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ, तो मेरा ज्यादा फोकस होता है डाइट के ऊपर। डाइट में ये है कि आप अपना कार्ब्स कम करें, प्रोटीन अपनी बढ़ाएं, एंड शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में इतनी शुगर जा रही होती है कि हमें एक्स्ट्रा एडेड शुगर जो है ना जरूरत नहीं है उसकी। ये जो हम बहुत ज्यादा मीठा, चॉकलेट्स, पुडिंग्स, केक्स एंड ये सब कुछ खाने लग गए हैं, इसकी वजह से जो है ना वो आपको 0 शुगर पे जाना पड़ता है अगर आपको अपना वेट हिलाना है एक दफा। इवन आपको फ्रूट्स भी समटाइम कट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट जाने की जरूरत नहीं है। हर कोई इसको नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे तो आदत है, ऊपर नीचे वेट होता रहता है, तो मैं देख लेती हूँ। बट कार्ब्स कम लें, प्रोटीन ज्यादा लें, एंड फाइबर अपना इंटेक अच्छा रखें, वॉक करें, या आप कोई अगर एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, योगा जरूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। ये कुछ चीजें हैं जिन पर आप फॉलो करें तो आपका वेट जो है ना वो आपके कंट्रोल में रह सकता है। सबसे ज्यादा फोकस मैं वैसे शुगर पे करूंगी, क्योंकि रोटी अगर आप थोड़ी बहुत खा भी लेते हैं तो वो एक्सरसाइज और उससे हो जाता है। वैसे मैं तो रोटी खाए हुए मुझे मेरे ख्याल में कितने ही साल हो गए मैंने घर में पकी हुई रोटी नहीं खाई। अगर कभी मुझे बहुत बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो तो मैं वो जो खमीरी रोटी होती है उसकी 1-2 निवाले खा लेती हूँ, या कोई जैसे मैं जौ की रोटी खा लेती हूँ, जवार की रोटी खा लेती हूँ,
ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ, तो मेरी लाइफ में तो चीनी निकल ही गई है एक तरह से। एंड बस सब्जी का चिकन है, प्रोटीन है, अब फ्रूट्स मैंने कुछ लेना शुरू किए क्योंकि वीकनेस अब काफी होना शुरू हो गई थी। तो ये है कि आप पोर्शन कंट्रोल भी एक गुड इसका है सोर्स आप कर सकते हैं कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करें और फिर आप उस पर काम कर लें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।